इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। हम सभी लोगों ने पिछले प्रिज्म वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा गया था। यानी सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो गया, 7 रंगों में बट गया। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा गया था। और वर्ण विक्षेपण की घटना से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह जो दिखाई देते हैं, उन समूहों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम। इसी तरह से अगर इंद्रधनुष को देखा जाए तो जब बारिश होती है या वाष्प की जो बूंदें होती हैं, ये बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह से काम करते हैं। जो बारिश की बूंदें हैं, कण हैं, ये क्या करते हैं? प्रिज्म की तरह से कार्य करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यानी इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णक्रम या रंगों का क्रम। यानी 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रंगों के जो मिश्रण होता है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर लाल रंग तथा दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। यानी कि अंदर की ओर बैंगनी और बाहर की ओर लाल रंग होता है। और इन दोनों के बीच में असंख्य प्रकाश किरणों के रंग होते हैं जो सामान्यतः हमारी आंखों को ये 7 समूहों के रूप में दिखाई देते हैं। कौन कौन से 7 समूह हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रंगों के इस क्रम को एक शब्द में विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर। तो सामान्यतः अंदर की ओर बैंगनी रंग इसमें होता है और बाहर की ओर लाल रंग होता है। यदि पूछा जाए कि इंद्रधनुष या रेनबो बनने का मुख्य कारण क्या है, रीजन पूछा जाए, तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होगा? इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। बता दें कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। मतलब यदि पूरब में सूर्य है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, और यदि पश्चिम में सूर्य जा रहा है या सूर्य है तो इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। लेकिन यदि ठीक ऊपर है सूर्य तो इंद्रधनुष नहीं बनता है। यदि इंद्रधनुष के प्रकारों की बात की जाए तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। लेकिन इन दोनों को कैसे पहचानेंगे? तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें बाहर की तरफ लाल रंग और अंदर की तरफ बैंगनी रंग होता है। यानी इसमें भीतर की ओर बैंगनी और बाहर की ओर लाल रंग होता है। जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें बाहर की तरफ बैंगनी और अंदर की तरफ लाल रंग होता है। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष के बिल्कुल उल्टा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है। आपको बता दें कि इसी प्रकार से जल प्रपात या कह लीजिए कि जल के जो फव्वारे होते हैं, उन फव्वारों में धूप वाले दिन आपको रंग बिरंगे दृश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी वर्णों का विक्षेपण होता है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है? पूरा कंक्लूजन हुआ कि इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य से प्रकाश पानी की बूंदों द्वारा अपवर्तन के माध्यम से बिखर जाता है, और एक बार अपवर्तित प्रकाश वर्षा की बूंद में जब प्रवेश करता है तो वह पीछे से परावर्तित हो जाता है और फिर बाहर निकलने पर फिर से अपवर्तित हो जाता है और हमारी आंखों पर पड़ता है। इस तरह से इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है।